दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 55वें मुकाबले में दो खतरनाक टीम चेन्नई और दिल्ली आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन चेन्नई दिल्ली पर हावी होती हुई दिखाई दी। चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 55वां मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच में खेला गया, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी तो वहीं चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने करी। और सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे आए और दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन टीम के लिए शुरुआत में किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के गेंदबाजों की शुरुआत शार्दुल ठाकुर ने करी और चेन्नई की शुरुआत बहुत ही धीमी रही। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों की सनसनाती हुई बल्लेबाजी से टीम को बेहतर शुरुआत मिल चुकी थी और जिसमें आपको बता दें कि 6 ओवर यानी कि पहले पावर प्ले के खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना लिए। तो वहीं 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन बना लिए और डेवॉन कॉनवे का शानदार फॉर्म जारी था और उन्होंने अपने आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया और ये उनकी लगातार तीसरी 50 थी और इससे पहले उन्होंने हैदराबाद और बेंगलुरु के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया था। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव के लिए अब तक ये मैच कुछ खास नहीं रहा और उन्होंने 2 ओवर में 34 रन लुटा दिए और इन दोनों ओवरों में कॉनवे ने ही उन पर शॉट लगाए और कुलदीप पारी का 8वां ओवर डालने के लिए आए थे और इस ओवर में उन्होंने 18 रन दिए और कॉनवे ने आखिरी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगाया। तो वहीं कुलदीप के 10वें ओवर में 16 रन आए और इस ओवर की आखिरी गेंद पर कॉनवे ने लगातार 3 चौके लगा दिए। तो वहीं 11वें ओवर में एनरिक नॉर्जे ने चेन्नई को पहला झटका दिया और उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेज दिया और ऋतुराज अर्धशतक से चूक गए और वो 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में ऋतुराज ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया और नॉर्जे के 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शॉर्ट बॉल फेंकी और इस पर पुल लगाने के चक्कर में ऋतुराज अपना विकेट गंवा बैठे और 11वां ओवर के बाद चेन्नई ने एक विकेट गंवाकर 110 रन बना लिए। तो वहीं 17वें ओवर में 169 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका लगा। खलील अहमद ने डेवॉन कॉनवे को विकेट कीपर पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया और कॉनवे शतक से चूक गए और वो 49 गेंदों पर 87 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में कॉनवे ने 7 चौके और 5 छक्के लगाए और उन्होंने शिवम दुबे के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 गेंदों पर 59 रनों की साझेदारी निभाई। तो वहीं 18वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका लगा और मिशेल मार्श ने ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवा दिया। दुबे 19 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी में दुबे ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए और इसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे और अपनी दूसरी ही गेंद पर धोनी ने छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका भी लगाया और वहीं अंतिम ओवर में 2 विकेट गिर गया और इसी के साथ ही चेन्नई की टीम ने 208 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना लिए और इसके बाद 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की टीम उतरी। तो दिल्ली की तरफ से केएस भारत और डेविड वार्नर ओपनिंग करने के लिए आए और इस बार नई जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई और चेन्नई की तरफ से पहला ओवर डालने मुकेश चौधरी आए और पहले ओवर में 1 छक्का समेत 8 रन बन गए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने समरजीत सिंह आए और इस ओवर में पहले लगातार 2 चौके खाए और इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए केएस भारत को 5 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मिशेल मार्श आए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से मुकेश चौधरी आए और इस ओवर में फिर से गेंदबाज ने 1 छक्का और 1 चौका समेत 11 रन लौटा दिए और इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सिमरजीत सिंह आए और उन्होंने इस ओवर में मात्र 4 रन दिए और शानदार वापसी करते हुए टीम को बढ़िया बढ़त दिलाई। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेश आए और डेविड वार्नर को 12 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर आउट कर दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और आते ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और ओवर में 16 रन बटोर लिए, जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर करने समरजीत सिंह आए और ओवर में 1 छक्का और 1 चौका समेत 11 रन आ गए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ब्रावो आए और ओवर में 2 चौका समेत 12 रन आ गए और अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोइन अली आए और ओवर में मिशेल मार्श को 20 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का
छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रोवन पॉवेल आए और ओवर में 1 विकेट के साथ मात्र 2 रन दिए और इसी के साथ ही 8 ओवर में दिल्ली की टीम ने 73 रन 3 विकेट के नुकसान पे बना लिए। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो अगर आप भी धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के शेर बहुत जोर से दहाड़े आज दिल्ली कैपिटल्स पर, लेकिन धोनी ने मैदान में आते ही पूरा मैदान मार लिया और आखिरकार कैसे चौके और छक्के जड़कर धोनी ने भी पंत के होश उड़ा के रख दिए थे और दिल्ली के खिलाड़ियों की सांसें थमा दी थी, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में बेहतर विकेटकीपर और बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला गुरु और चेले की लड़ाई के रूप में आज दिल्ली और चेन्नई की टीम के बीच में खेला जा रहा है। सो डीवाई पाटिल स्टेडियम में जैसे ही दोनों कप्तानों के कदम पड़े तो पंत की किस्मत चमक गई। टॉस उन्होंने जीता, गेंदबाजी उन्होंने चुनी। लेकिन दोस्तों, शायद पंत इस बात से वाकिफ नहीं थे कि धोनी के धुरंधर जब मैदान में आकर बल्लेबाजी करते हैं तो चौके और छक्कों में ही डील करते हैं और आज कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि चेन्नई की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे। दोनों की तूफानी फॉर्म इतनी ज्यादा तूफानी हो चुकी है कि उनके बल्ले से गेंद आग का गोला बनकर निकलती है। दोस्तों, शुरुआत कितनी उम्दा थी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 11वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा था और डेवॉन कॉनवे और गायकवाड़ ने मिलकर चेन्नई को 110 के पार पहुंचा दिया था, जिसमें गायकवाड़ के 33 गेंदों में ही 41 रन हो चुके थे और डेवॉन कॉनवे तो अपनी तूफानी फॉर्म से लगभग 35 से 36 गेंदों में अपना 50वां पूरा कर चुके थे। खैर दोस्तों, वहां पर चेन्नई को पहला झटका लगा ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। नॉर्किया की गेंद पर अक्षर को कैच समा बैठे थे गायकवाड़ दोस्तों बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, लेकिन मैदान में आए शिवम दुबे ने तो पूरी गिनती को ही पलट कर रख दिया और लगता है कि दोस्तों शिवम दुबे तो केवल 6 का पहाड़ा रट कर आए थे, तभी तो वो केवल चौके और छक्के ही लगा रहे थे। 219 गेंदों में 175 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और 2 बाउंड्रीज भी और पूरे 32 रन जुटा दिए थे। इस तेज तर्रार पारी ने चेन्नई की टीम को 14वें और 15वें ओवर तक 150 तक लाकर खड़ा कर दिया था। इस बीच एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि चेन्नई को 200 को ले जाने का मन बना चुका था, वो तो दोस्तों कॉनवे। 49 गेंदों में 87 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद दुबे 32 रन और रायडू कुछ खास कर ही नहीं पाए, यहाँ तक कि मान अली भी बहुत जल्दी आउट हो गए थे। परंतु बल्लेबाजी में शो स्टॉपर तो इस बार भी महेंद्र सिंह धोनी ही बने और दोस्तों धोनी ने इसी दौरान एक ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा था जिसे देखकर पंत की भी आंखें चौंधिया गई थी। ये पूरा वाक्य पारी के 19वें ओवर का है। खलील अहमद ने अंबती रायडू को चौका जड़ने के बाद उनका विकेट ही ले लिया था। अब धोनी आए थे, अपनी पारी की पहली गेंद उन्हें खेलनी थी और जाहिर सी बात है दोस्तों, खलील के सामने जब धोनी हो तो खलील के हाथों में पसीना तो आना ही था। खलील अहमद ने अपने ओवर की आखिरी गेंद को एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया, लेकिन धोनी पड़ चुके थे खलील के कदमों को और फिर तो उन्होंने दोस्तों लॉन्ग ऑफ की तरफ से अपने पैरों का इस्तेमाल करके एक ऐसा खतरनाक शॉट खेला कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। वार्नर खूब दौड़े लेकिन उछलकर तो गेंद को नहीं पकड़ सकते थे ना, इसीलिए दोस्तों ये बेहद ही शानदार छक्का हुआ और इसी छक्के को देखकर पंत की आंखें सूजी हुई लग रही थी। दोस्तों एक तो पहले ही चेन्नई की इतनी तूफानी बल्लेबाजी देखी थी, ऊपर से धोनी भाई ने आकर एक ऐसा छक्का लगाया जिसने सारा का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। इससे पहले दोस्तों मिशेल मार्श को भी धोनी एक छक्का लगा चुके थे और धोनी ने इस बार 8 गेंदों में ही 21 रनों की बेहद ही धाकड़ व तूफानी पारी खेलकर दिखाई। दोस्तों धोनी ने वाकई में सबका दिल जीता, लेकिन उनके 6 को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीएल 2022 के 55 में मुकाबले में 2 खतरनाक टीम चेन्नई और दिल्ली आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन चेन्नई दिल्ली पर हावी होती हुई दिखाई दी। चलिए दोस्तों आपको इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 55वां मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच में खेला गया, जिसमें दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत ने करी तो वहीं चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने करी। और सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे आए और दोनों ही बल्लेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन टीम के लिए शुरुआत में किया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के गेंदबाजों की शुरुआत शार्दुल ठाकुर ने करी और चेन्नई की शुरुआत बहुत ही धीमी रही। तो वहीं
आपको बता दें कि दोनों ही बल्लेबाजों की सनसनाती हुई बल्लेबाजी से टीम को बेहतर शुरुआत मिल चुकी थी और जिसमें आपको बता दें कि 6 ओवर यानी कि पहले पावर प्ले के खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना लिए, तो वहीं 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 100 रन बना लिए और डेवॉन कॉनवे का शानदार फॉर्म जारी था और उन्होंने अपने आईपीएल करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया और ये उनकी लगातार तीसरी 50 थी